तो लीजिए, हो गया जंग का ऐलान और जंग इतनी जबरदस्त होने जा रही है कि अगले 24 घंटे में वैसे ही हालात दिखेंगे जैसे 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक के थे। अमेरिका ने अपनी तरफ से ऐलान किया है। ऐलान यह है कि सेंटकॉम अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाएगी, बड़े ऑपरेशन को अंजाम देगी। इस ऑपरेशन का मकसद सीधे तौर पर यह रहेगा कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की दादागिरी, जैसा कि उनका कहना है, खत्म की जाए। जबकि ईरान का कहना है आपका हमारे इस मसले से कोई लेना देना नहीं। हमने 24 तारीख को ऐलान कर दिया कि एक महीने के भीतर 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होगी, यानी हर एक जहाज के आने जाने की पर कोई पाबंदी नहीं। फिर ये सब तमाशे क्यों? लेकिन सेंटकॉम के इस ऐलान के बाद क्या क्या हुआ दिखाता हूं। पहला, हूती लड़ाकों को टारगेट कर, या यूं कहा जाए यमन को टारगेट कर अमेरिका ने एक ड्रोन भेजा था हसरत के साथ, लेकिन वो हसरत हवा में ही उड़ गई। दूसरा दिखाऊंगा, ईरान के अंदर अब हमला करने की हिम्मत अमेरिका नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके जो आइलैंड है ईरान के, जो खार्ग आइलैंड है और एक कसम आइलैंड है, वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर लगे हुए हाई टेक्निक वाले एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका वाले नहीं, ये थाड़, आयरन डोम, पैट्रियोट ऐसे नहीं जो कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं, बल्कि हाई टेक्निक वाले जो लगे हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने एक दो नहीं कई अमेरिका के ड्रोन और माइक्रो ड्रोन मार गिराए हैं। इसके साथ साथ खबर निकल कर आई उत्तरी इजराइल से भी, वहां पर भी सब कुछ धुआं धुआं कर दिया है। यानी अब एक बार फिर से, लेकिन अकेले नहीं, हूती, ईरान, हिजबुल्लाह मिलकर बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर निकल कर आई, देखिए वीडियो। इस वीडियो में आसमान से गिरता हुआ एक मलबा है। ये मलबा दरअसल जो है वो एक ड्रोन का है। ये MQ-9 रीपर ड्रोन है जो गिरता हुआ नजर आ रहा है। यमन के हूती लड़ाकों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ये टारगेट करके था, इनको उम्मीद थी कि अब अमेरिका अगर यमन पर अटैक करेगा तो इसका सीधा फायदा ऐसे वक्त में मिलेगा जब 4 खाड़ी देशों ने अमेरिका के खिलाफ मुखालफत कर दी है। 3 तो अब्राहम एकॉर्ड की वजह से नाराज चल रहे हैं। अब्राहम एकॉर्ड आपको बता चुका हूं, विस्तार में कभी और बताऊंगा, लेकिन अब्राहम एकॉर्ड ऐसा है कि अगर उस पर साइन किए जाते हैं तो इजराइल के साथ अपने संबंधों को, इन देशों को बहुत सामान्य रखना होगा। आप आलोचना नहीं कर पाएंगे, निंदा नहीं कर पाएंगे। गजा पर कोई हमला हो या फिर फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली बात हो, उसमें आप फिलिस्तीन का साथ नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए खुद आगे आकर नहीं, खुद जानते हैं कि अगर इस तरह की किसी अकॉर्ड पर साइन किया तो उनके अपने मुस्लिम परस्त देश है और मुस्लिम जनता है वो नाराज हो जाएगी। इसलिए देश अमेरिका के इस दबाव के आगे नहीं झुक रहे, जिसमें कतर का नाम है, UAE का नाम है और सऊदी अरब का नाम है। सऊदी अरब तो सीधे सीधे बहुत नाराज नजर आ रहा है अमेरिका की इस हरकत से। दूसरा, ओमान को लेकर अभी एक बयान आ गया था ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि ओमान को उड़ा देंगे। इसके बाद ओमान ने फौरन ही, क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बीच में है, इधर ओमान उधर ईरान के साथ अपने संबंध बेहतर भी किए और एक समझौता कर लिया। अब जब अमेरिका को जरूरत पड़ेगी, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, तो ऐसे में जरूरी है कि वो सऊदी अरब तक संदेश पहुंचाए। इसके लिए उसने यमन पर खास तौर पर हमला किया। यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर मिले हुए हैं और कई बार झड़प भी हो जाती है हूती लड़ाकों से, तो ऐसे में उनको खुश करने के लिए ये हमला किया गया था। लेकिन हमले का क्या नतीजा निकला? कबाड़ में तब्दील हो गया उनका ड्रोन। अब एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, यहां क्या हुआ है जरा देखिए। तो ये धमाकों की आवाजें आ रही हैं। ये ईरान का कसम आइलैंड है। इससे पहले खार्ग आइलैंड पर भी हमले की बात थी। दरअसल बंदर अब्बास जो है वो बिल्कुल ईरान के अंदर है, मतलब ईरान पर ही है। ईरान है, वहां पर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और यहीं पर आइलैंड है, यही कसम आइलैंड। तो बंदर अब्बास पर इन्होंने अटैक किया था, लेकिन वहां पर इनका आगे जाकर एक बुशहर है, वहां पर जाकर अमेरिका का एक दिन पहले ही एक एयरक्राफ्ट गिर गया। अब ये कसम आइलैंड पर अटैक कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कोई भी अलग अलग देशों में आपने देखे होंगे थोड़ा सा समुद्री इलाका होता है, उसके उधर की तरफ हमारे सबके इलाके अपने बने में बटे होते हैं, वहाँ पर आइलैंड भी उनके पास होता है कि ऐसा ही आइलैंड है। अब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है वहाँ पर भी ईरान ने, और एक के बाद एक ऐसे ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स मार गिराए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह एक्टिवेट है और उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई। खबर थी कि इस कसम आइलैंड पर एक के बाद एक अटैक ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से किए गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हुए और उसके बाद उनके कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। इन सब के बीच देखिए ड्रोन से रिलेटेड वीडियो भी निकल कर आई, जिसका मलबा वहां पड़ा मिला है।
देखिए ये मलबा है, ये कसम आइलैंड है, ये समुद्री क्षेत्र, और कसम आइलैंड के बिल्कुल समुद्र से सटी हुई जगह पर ही ये इतने सारे मलबे पड़े हुए हैं। ये ड्रोन और माइक्रो ड्रोन है जो अमेरिका की तरफ से दागे गए थे, उसका है। तो इसमें देखिए आप मैप से भी समझ सकते हैं, वो ईरान है पूरा देश, उसके बाद बंदर अब्बास वहां पर पोर्ट, उसके इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कसम आइलैंड है, और इसके नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो हॉर्मुज आइलैंड है। ये सारे के सारी चीज़ें ऐसे हैं। अब दरअसल क्या है कि ईरान के इसी कसम आइलैंड पर अटैक हुआ, लेकिन वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम पहले से लगा हुआ था, और उसके बाद हालत ये हुई कि वहाँ पर सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। ईरान की तरफ से किया गया ये पहला बहुत बड़ा कसम आइलैंड को लेकर जो हमला था उसको रोकने की कोशिश थी। अब देखिए यहाँ पर भी एक खबर निकल कर आई, हिजबुल्लाह कैसे दहला रहा है उत्तरी इजराइल को। देखिए तो एक के बाद एक अटैक, डायरेक्ट हिट्स इन किरिया शमूना, इजराइल फॉर हिजबुल्लाह रॉकेट्स, नो सायरन नो आयरन डोम लॉन्चेस। बफर जोन के नाम पर आईडीएफ के सैनिकों को दक्षिणी लेबनान में फिलहाल एक सेटलर के तौर पर कुछ लोगों को बसाने की एक प्लानिंग थी कि दक्षिणी लेबनान में सेटलर बसाए जाएंगे और उनकी सुरक्षा के लिए आईडीएफ को तैनात किया जाएगा। आईडीएफ सेटलर को बसाती उससे पहले ही एफपीवी ड्रोन जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल करा उसने आईडीएफ पर कहर बरपाया, तो उस प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। अब हिजबुल्लाह जो है दक्षिणी लेबनान से ही, उसी इलाके से जहां आईडीएफ मौजूद है अलग अलग हिस्सों में, लेकिन उत्तरी इजराइल पर अटैक कर रहा है, और उसका ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इन तमाम चीज़ों के बीच अब पागल से हो गया ट्रंप। बयान देखिए, एनसीएजीएस का आया, मिलिट्री ऑपरेशन नॉर्थ ऑफ द जो पूरा इलाका है उसके लिए पेनिसुएला एरिया ऑफ द ओमान, इस इलाके में अटैक करने की बात कही जा रही है। ट्रंप की शर्तों पर ईरान की असहमति के चलते अमेरिका और ईरान के बीच शांति का फैसला टला। आज से हॉर्मुज में अमेरिका नौसेना का बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड और यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सभी जहाज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है कि वहाँ जल्द ही अमेरिकी सेना के बड़े अभियान चलाए जाएंगे। चेतावनी में ईरान पर खतरनाक और अवैध रूप से समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछाने का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया है कि संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई की आशंका के कारण अमेरिकी बल ईरानी हमले के प्रति उच्च सतर्कता यानी हाई अलर्ट पर है। साथ ही चेतावनी दी गई है कोई भी पोत यानी कि वेसल यानी कि शिप इस अभियान में बाधा डालेगा या फिर माइंस ईरान के माइंस लगाने का समर्थन करेगा तो उसे अमेरिकी बलों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। अब देखते हैं ये जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। नमस्कार।